घटना मेरे याददाश्त के दरवाजे को बार बार खटखटाया। ये सब खासकर से जब मैं परेशान होता हूं, बार बार दोहराने लगता है मुझे से। ये जनाजा था मेरे दादाजी का। हम लोग कब्रगाह में खड़े, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, भतीजे भतीजे और कजन, इतने सारे लोग वहां थे कि सच बताऊं ये कहना मुश्किल है कि कौन हमारे रिश्तेदार हैं और कौन। आपको बताऊं, जैसे जैसे हमारे कुनबे में जवानों की शादियां वो अलग होना शुरू, हमारे दादाजी तो इस बात को लेकर बड़े नाराज हुए कि इतना बड़ा खानदान शादियों के कारण। क्या हो, हमारे पुराने मकान में कई कमरे इतने सारे कि लगभग 50 लोग बड़े आराम से गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जब वो मरे तो केवल मेरा परिवार मरा और 2 बूढ़े लोग, क्योंकि 50 सालों से हाँ, वो जनाजा, उस जनाजे के लिए जो ताबूत था ना, वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि उसे उठाकर पक्की में रखने के लिए मुझे 16 मजदूर किराए पर बुलाने पड़े। हालांकि दिक्कत वजन की नहीं थी, यानी वजन ज्यादा था मानता, इतना भारी भरकम कि वो जब 16 मजदूर उसे उतार रहे थे तो एक बार तो गिरा ही गए। अगर ऐन वक्त पर हमारे परिवार के लोगों ने दौड़ से सम्मान किया, आप कभी नहीं चाहेंगे कि ताबूत टूट जाए? नहीं ना? मुझे भरोसा है कि आप समझते हैं। आप ही सोचिए, कैसा लगेगा आपको जब ऐन लोगों के बीच में ताबूत टूट कर वहां लगभग 200 लोग। मुझे तो याद भी नहीं कि कौन था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उनमें से ज्यादातर लोग हमारे रिश्तेदार। मुझे लग रहा था कि लोग नजर आते, पर पता नहीं, जब भी पीछे याद करता हूं तो अब भी मुझे एहसास होता है कि हम लोग नजरे रखे। क्या जो हुआ सो हुआ, हमने ताबूत को टूटने से बचाया, बल्कि यूं कहें टूटकर खोलने से बचाया। हमने एक शानदार मौके पर इतनी ऊर्जा, इतना पैसा और खास तौर से इतनी संवेदनाएं डाली थी कि 200 लोग इकट्ठा हो गए। और हुआ क्या, ताबूत कब्र में नहीं जा पा रहा क्योंकि कब्र का गड्ढा छोटा था, या यूं कहें ताबूत बड़ा भी गुजरा है। मेरा मतलब है कि वो दफन नहीं हुआ, बस दफन नहीं हुआ। हम सब खड़े थे, हमने ताबूत देखा, हमने कब्र देखी, हमने एक दूसरे को देखा, सारा रोना यकायक। हालांकि कोई हंसने की हिम्मत नहीं करता। आप ही सोचिए, यदि आप इस परिवार की हिम्मत तो कैसे? मेरा मतलब है यदि आपके अब्बा, दादा, चचा, दाऊ या कोई भी, उनका ताबूत अगर कब्र में फिट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें? बताइए भला, हो सकता है कि आप उन्हें ताबूत से बाहर निकालें और बेरहमी से कब्र में डालें, या फिर आप ताबूत को ले आए और किसी दूसरी कब्र डालें, या फिर आप दूसरे दिन आए जब तक कि गड्ढा बड़ा न कर लिया। कि मामला बहुत सीरियस है, बहुत ही नाजुक। आप हंस नहीं सकते, जरा भी नहीं। मुझे तो लग रहा था कि मैं रो पड़ूं, इसलिए मैंने तुरंत कब्रगाह की रखी आवाज लगाई।
वो सब लोग काम कर रहा था। बोलिए। ये कब्र छोटी है। नहीं साहब, कब्र छोटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ताबूत को ज्यादा ही बड़ा है। ओह माय गॉड, मैं तो अजगता सा हूं। मेरा मतलब है क्या मुसीबत? बड़ा ही सीरियस मसला है। मेरे दादाजी वहां जमीन पर ताबूत में पड़े हैं दफन होने के इंतजार में, और ये बेवकूफ ये इंतजामिया मुझे सापेक्षता का कायदा सिखा रहा है। मेरा मतलब है कि ताबूत बड़ा हो या कब्र छोटी, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क क्या पड़ता है? वो दफन नहीं हो पा रहा है क्या? अरे सारी प्रॉब्लम तो यही है कि नहीं, आप ही बताइए। आपसे कहूं कि इतने गुस्से में था कि ऊपर इतने सारे लोग, सारे के सारे लोग मुझ पर नजर रखे, इंतजार कर रहे थे कि मैं कोई डिसीजन सुनाऊं कि मैं उस परिवार का मुखिया हूं। इसलिए मैंने गुस्से को जब्त किया, तो बहुत नरमी से। देखिए, इस बात की कोई मायने नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा। खास बात तो यह कि ताबूत दफन नहीं हो पा रहा है ना, तो आपने इसका लाभ क्यों नहीं लिया? लेकिन साहब ये तो स्टैंडर्ड साइज है साहब, हमें मालूम नहीं था, हमें नहीं था पता कि आपके दादाजी के पास इतना बड़ा ताबूत होगा। साहब आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा ताबूत आज तक नहीं देखा। नहीं, मेरे पिताजी की बात बताता हूं। हाँ ठीक है, होगा भूल जाओ उसे। तो जल्दी कर, बड़े कमरे खोल दो। लेकिन साहब मेरा मतलब है शायद ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है ऐसा नहीं हो सकता? मतलब तुम कब्र नहीं खो सकते? नहीं साहब, मेरे ख्याल से जो जगह आपकी कब्र खोदी गई है, माफ कीजिए, मतलब आपके दादाजी की कब्र खोदी गई है, वो बराबर है। यदि हमने इसे ज्यादा बड़ा किया ना, तो अगली कब्र को नुकसान हो सकता है। आपको तो मालूम होगा साहब, हमें 2 स्टैंडर्ड साइज से काम करना पड़ता है। और क्या मुसीबत है। तो फिर ऐसा करो, मुझे एक कब्र और अलर्ट कर दो, फिर तो दिक्कत नहीं होगी ना। नाजुक प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गया, जबकि मैं दुख के महासागर में डूबने लगा था, यानी गम से भरा हुआ था। लेकिन मैं गलत हुआ। मुझे डर है साहब, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए साहब, हमारे जो कानून है ना, उनके हिसाब से एक मुर्दे को एक ही कब्र दी जा सकती है। अब आप ही सोचिए साहब, एक ताबूत 2 कब्रों में कैसे रखा जा सकता है? लीजिए जनाब, अरे 2 कब्रों को किस मूर्ख ने कहा? अरे भाई, एक आदमी एक जिसमें मुर्दा, एक ताबूत और एक कब्र, सिर्फ लोगों ने साइज के, ठीक है ना? लेकिन साहब यही तो मेरा मतलब था, एग्जैक्टली यही मेरा मतलब था साहब, ये अलाउ नहीं है। साहब आप इस कब्र गाती दूसरी कब्र को देखिए। साहब देखिए ना, सभी की सभी एक साइज की है, कितनी अच्छी लगती है। किसी भी एक मुर्दे के लिए 2 कब्रें नहीं है, हर एक का स्टैंडर्ड साइज है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं जाता हूँ साहब, मैं जाता हूँ, आप ये रहिए। साहब आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं आपको बताता हूँ। साहब आप इसे ना छोटे ताबूत में बदल दीजिए। हमारे पास कई तरह के ताबूत हैं, शीशम, सागौन, साल, आपनूस, जैसी लकड़ी चाहिए आप, नक्काशीदार, खूबसूरत, कई रंगों में काला, हल्का भूरा, लकड़ी का रंग भी, कई साइज भी, बड़ा भी, हालांकि इतना ज्यादा बड़ा नहीं, ये भी स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से बड़ा इमारती, लकड़ी का टिकाऊ, कभी ना खत्म होने वाला। साहब आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। एक मिनट रुकिए जरा, रुकिए। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, इसके पहले कि वो ताबूतों की किस्में बताता। आप उस हड़बड़ाहट को सोच भी नहीं सकते। हमारा सारा का सारा परिवार वहां सामने खड़ा, गम और दादाजी का वो ताबूत शिकायत करता सा पड़ा पसंद, और सुन भी रहा होगा वो बेवकूफ पार्लियामेंट के ताबूतों के धंधेबाजी का हिस्सा। रुकिए, मेरे पास ताबूत है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे 10 जमीन का टुकड़ा और दे दिया जाए, तुम समझ सकते हो? लेकिन साहब मुमकिन नहीं है, मैं वही तो आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद देख लीजिए, जहां तक आपकी निगाह जाएगी कब्र कतार ही कतार है।
अब आप ही बताइए साहब, किसी भी एक मुर्दे को 2 कमरों में बैठा हुआ देखते हैं? साहब आपको समझना चाहिए किसी भी अपवाद के लिए जगह नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि ये आदमी यानी दफन का इंतजामिया अपनी चतुराई के आखिरी पायदान पर है। और क्या मेरा भी यही हाल है? एक पल को मुझे लगा कि सचमुच ही ना करे। मुझे घबराहट में पसीना आ गया। पर परेशानी के उन खतरनाक लम्हों दादाजी का वो बड़ा सपना मेरे लिए अंदरूनी ताकत और प्रेरणा का स्रोत बन गया। मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि वो मुझसे बोल रहा है, मुझे उकसा रहा है कि मैं मामले को छोड़ू नहीं इस महान विशाल खास पुरानी चीज को। बस मैंने तुरंत अपना इरादा पक्का कर दिया और मुझे लगा कि मेरा आत्मविश्वास लौट आया है। तुम्हारे ऑफिसर इंचार्ज से बात करते हैं। साहब प्यारे भाइयों बहनों, रिश्तेदारों, दोस्तों, दफन कार्यक्रम में जो तकनीकी गलती की वजह रुकावट हो रही है उसके लिए देखिए हम थोड़ी देर में फिर हाजिर होंगे, फिर से कार्यक्रम शुरू हो सकेगा। मैं बहुत मुआफ़ी चाहता हूँ खासतौर से आप लोगों को जो परेशानी हो रही है। और हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, उसके बीच में आप लोगों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा कुछ खास धुनें आपको सुनाएगा और मैं जैसे भी होगा जल्दी वापस लौटूंगा। अच्छा बस आता हूँ, आइए। साहब आप जाके बात कर लीजिए। आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलूंगा। चलिए चलिए चलिए। पर मुझे जल्दी भरोसा हो कि जो निर्णय मैंने लिया था वो जल्दबाजी का फैसला था। क्योंकि जैसे ही मैं दफ्तर के दफ्तर में दाखिल हुआ मैंने पाया कि सब के सब मुझे और तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने दफ्न के वक्त पहने जाने वाला सूट जिसमें मैं सचमुच अनाथ हो जाता। पर ठीक है, दिमाग तो खराब। मैंने सोचा कि अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो अब मुझे मामला संभालना। आखिरकार बेचारे को सीढ़ियों को वहाँ जमीन पर पड़ा क्योंकि ताबूत कब्र जमा पर नर्म दिल बनकर मैं बाहर पर मैंने इंतजामिये से कहा कि वो जाकर ऑफिसर इंचार्ज से बात करें। मैंने सोच लिया था कि बिला वजह मुझे अपनी खराब हालत नहीं बताई जाती जब तक उसकी बहुत जरूरत है। दुर्भाग्य वो बेचारा वो इंतजामिया अंदर जाते ही मुसीबत में पड़ा। आपसे कहूँ वो कमरा कोई सामूहिक कमरा उनकी सारी आपसी बातचीत मुझे साफ साफ सुनाई देती थी, खासकर उस ऑफिसर का बेरुखा अंदाज। तुमने तो मुझे सचमुच हताश कर दिया। मुझे गुस्सा दिलाने वाली हरकत करी है तुमने। इस तरह की फरियाद लाने की तुमने हिम्मत कैसे करी? सारी नई पीढ़ियों के इंतजामियों में से एकमात्र तुम ही हो जो इस बेवकूफी की बातें मुझसे कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारी पॉलिसी के बारे में पूरा मालूम है ना? है कि नहीं? जी। चाहे कोई भी आदमी हो, उसकी औकात और हालात को देखे बिना हम हर एक को एक नजर से देखते हैं। तुम तो रोज ही वहां जाते होंगे, वहां देखते होंगे, जहां तक भी तुम्हारी नजर जाती होगी कब्रों की कतारें। क्या तुमने किसी भी एक मुर्दे को 2 कब्रों पर बैठा देखा है? जानते हो हमारे यहाँ अपवादों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने अपने मन में सोचा कि ये बात मैंने कहीं सुनी है। कहाँ? अरे लेकिन मेरे पास वक्त कहा था जो इस बात पे सोचता हूँ। इतना उलझ गया था, इतना बेचैन हो गया था कि बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस गया। प्लीज जरा ध्यान दीजिए। मेरे दादाजी को एक बहुत बड़े ताबूत में रखा था। अब इनकी कब्र बहुत छोटी है तो हमारा सारा शहर बहुत गड़बड़ महसूस कर रहा है। प्लीज जरा इंसान का टुकड़ा बता दीजिए, प्लीज। ये सारी की सारी बातचीत मैंने एक साथ में कही। मुझे तो खुद आश्चर्य हुआ अपनी बात कहने के तरीके। यानी आप ही सोचिए कि बिना रिहर्सल के मैंने कैसा सोचा। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या था? अरे वो ऑफिसर हक्का बक्का रहे, खड़े मेरा मुंह ताकने लगे। एक पल को मुझे लगा कि बात के अंदाज उसी जगह पर उसकी खोजी आंखों से मुझे तुरंत पता उसकी नजरें मेरे दफन के ड्रेस पर
खैर, उसने मुझे अच्छी तरह से देखा। फिर वो दफन इंतजामिये की तरफ मुड़ी, अपनी कुर्सी पर बैठी, एक पल को कुछ सोचा, फिर अपना सिर खुजाया और उससे बोली, हाँ मैडम, ताबूत तो बड़ा कब्र को छोड़िए। सारी प्रवृत्ति रही मैडम, कब्र बहुत ही छोटी। उसने अपनी बड़ी बड़ी अक्लमंदी जैसी आंखों को चारों ओर, जो कि बहुत ही ऊंचे आंखों होती है, जो आपने आंखों को मुझे दिए हैं, उसमें तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए। एक, उसे छोटे आंखों में बदल दो। नंबर 2, किसी प्राइवेट कमरे का मुझे बताओ। नंबर 3, ताबूत की लकड़ी से बना। नंबर 4, मुर्दे को ताबूत में से निकालिए और बढ़िया कफन में लपेट दीजिए। ये गजब का आइडिया है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया आया है। इस चौथे ऑप्शन से अच्छा फायदा भी हो सकता है। आप उस अनूठी ताबूत को हमारे नए राष्ट्रीय इतिहास मुझे में दान दे सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ के लोग उसकी तारीफ कर सकें, बल्कि सारी दुनिया से आने वाले लोग भी उसे देख सकें। इसके पहले कि मैं कुछ कहता, उसने अपने सर को फिर से खुजाया और मुझसे बोली, पर फिर भी मुझे ये आइडिया ज्यादा सहानुभूति वाला नहीं दिख रहा है, खासकर ऐसे परिवार के सामने जो हर दिन को तुच्छ है ना। मैंने अपने मन में सोचा कि ऑफिसर ठीक है, ऐसा लगता है कि ऑफिसर इंसान में आती, ये महिला अंदर जाती, और ये सब देखते हुए मैंने बोलना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैडम, आप तो जानती हैं कि ताबूत और नई कब्र का हमने कब्र के पास पड़ा है, ना तो हम जगह बदल सकते हैं, ना ही दफन का इधर। तो मेरे ख्याल से एक रास्ता बचा है, यदि आप हमें एक कब्र अलर्ट कर दें मैडम तो सारी प्रॉब्लम। नो, ये तो हमारे देश के प्लानिंग के खिलाफ हो जाएगा। आप जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या क्या है, कितना घना बसा हुआ है देश। जमीन कितनी कम बची है हमारे पास। हमारी हमदर्दी और इंसानियत हमारे मुल्क की पॉलिसी से ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैडम, मैं ऐसे खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे दादाजी क्या हो, वो बेचारे बूढ़े आदमी जो बड़े से ताबूत में उस कब्रिस्तान में कब्र के पास पड़े हैं, क्या उनकी दफन होने के लिए नहीं है क्या? उन्हें क्या मालूम मुल्क की पॉलिसी। मेरा ख्याल है कि इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। हम लोग समझौता कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ छोटा मोटा आपके दादाजी पर दफन कर दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। आज जानते हैं आप लोगों को बड़ी कब्र खोदकर अगली कब्र की दीवार को नुकसान पहुंचाने की बजाय दोनों परिवार एक बड़ी कब्र खोदने की इजाजत दे दी। उसमें आपके दादाजी को एक छोटे से मुर्दे की ताबूत के साथ उन्हें मिट्टी से ढांक कर एकदम स्टैंडर्ड साइज का बना दिया जाएगा, ठीक हमारे काम के हिसाब से। और इस तरह दोनों परिवारों को तसल्ली मिल जाएगी और मुल्क की पॉलिसी भी नहीं टूटेगी। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी कोई तैयार छोटा मोटा हमारे पास है। मैडम है हमारे पास छोटे बच्चे लाश है, लेकिन मैडम जी दिक्कत है कि उसे तो कल दफन का टाइम दिया जा चुका है। वैसे साहब आप अपने दफन का प्रोग्राम एक दिन के टाल दें साहब, तो हम दोनों को जा कर देंगे, उस बच्चे के लिए भी और आपके जन्नत नसीब मरूम दादाजी के लिए भी। बल्कि साहब हम खुशी से आज की रात अपने कोल्ड स्टोर रख लेंगे बिना कोई चाहिए साहब। मैडम कोई चाहिए लगेगा साहब। नहीं, मैं देर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अपने अंदर की बची कुछ हिम्मत बटोरी और ऐलान कर। मुझे नहीं पता वो धीरज मुझ में कैसे आया और मैंने कहां से, मैं तो बिना सोचे समझे शुरू हो गया। तो आपको पता है वो मेरे दादाजी जिन्हें दफ्न किया जाना है, कुछ टमाटो सॉस की बोतल को ढिलने जाना, ये बदले का ढेर था आपकी सरकारी कॉलोनी की जगह पर ढेर नहीं है। वो आपकी कार पार्किंग के चौपर खाने जनाब यार, मैं आपको याद दिला दूं, उस कब्रिस्तान में तकरीबन 200 आदमी खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मैं डिस्टेंस राउंड, यदि आप मुझे एक कब्र और नहीं करती ताकि हमारे जानदार प्रबंधन दफन कर सके,
ताकि वो वहां कब्र में आराम कर सके, तो मैं अपने सारे परिवार के साथ उसको मिला के बीच में भी धरने पर बैठ जाऊंगा। मैंने कह दिया। मुझे नहीं पता वो धीरज में कैसे आया और मैंने कहा से हिम्मत बढ़ी, लेकिन मैंने कह दिया। मैं तो हिम्मत वाला हूं, है ना? मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया और बाद में थोड़ा फिक्र में भी पड़ा, क्योंकि जो बात मैंने कही थी उसका मतलब मुझे समझ में आने लगा। यूं इस तरह कोई सीधे सीधे बात कह देने से कभी कभी आप में मुश्किल भी आ सकती है, आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। जैसे एक पल को मैंने ये सब सोचा, फिर मैंने अपने आप से कहा कि क्या मुसीबत है? मेरा मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी में अपने दादाजी को शानदार तरीके से दफनाने के कितने मौके मिले, और जब मैं इस बात पे अड़ गया हूं तो मुझे अच्छी तरह से टके, यदि नहीं तो कयामत के दिन मैं अपने बुजुर्गों को क्या बोलूंगा। इसलिए मैंने अपनी बात पर डटे रहने का निर्णय लिया। आप जानते हैं ऑफिसर ने कोई खंडन नहीं किया, बल्कि ऐसा लगता था कि वो हक्का बक्का रह गई, मेरी अचानक फूट पड़ी। उसने एक पल को मुझे देखा, कुर्सी को झुला दिया और ऑफिस से बाहर चला। अपने बॉस से बात करने के बाद लौटाने को कुछ देर लगी, लेकिन जब वो लौटी तो उसका चेहरा और भी ज्यादा लंबू तरह लगने लगा। उठिए। ठीक है, जब आप लोग कब्रगाह में पहुंच गए हैं और ताबूत कब्र के हिसाब से काफी बड़ा साबित हो गया है, तो हमें इसे बहुत खास अखबार बनाना है। हम नहीं चाहते कि लोगों में हमारे लिए कोई गलत नहीं हो, वो हमें परंपरा को बेइज्जत देने वाला ना समझे, या हमें बहुत कठोर वो मुर्दों को भी जगह न देने वाला ना समझ ले। लेकिन सुनो, अच्छी तरह ध्यान से सुनो, ये सिर्फ पहला और आखिरी अपवाद है। आज के बाद ऐसी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। एक आदमी, एक कब्र, एक जमीन का टुकड़ा। इसलिए तुम्हें पहले से पक्का कर लेना होगा कि लोग मेरे कब्रगाह के कब्रों के हिसाब से ही ताबूत बनवाए, समझे? Thank you so much, madam. Thank you so much. Thank you. और इस तरह मेरे दादाजी को अपने कब्र में आराम से सोने, उन्हें तो खास तरीके से दफन किया गया, उनके बड़े ताबूत के कारण जहाँ उनकी कब्र उत्तर दक्षिण में बनाई गई, उनकी कब्र पूरब पश्चिम में बनाई। सचमुच बहुत ही शानदार और बहुत ही रंगारंग। जैसे ही मैं दफ्तर विभाग के दफ्तर में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि भीड़ की तादाद 200 से ऊपर। जब मैंने देखा कि न्यूज़पेपर के भाषण में फीचर सर्विस के लोग, यहाँ तक कि लोकल टीचर एडवर्टाइजिंग कंपनी के लोग वो प्रचार प्रसार लोगों को देखकर मुझे डर लगा कि कहीं ऑफिसर ये ना सोच दे कि मैंने उन सबको बुलाया है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा जगह है। पर मेरा तनाव काबू हो गया जैसे ही मुझे पता चला कि ऑफिसर को हमदर्दी और मेरे दादाजी के ताबूत को लेकर की गई समझदारी, लोगों ने उसे इनाम देने का फैसला किया है और सचमुच उसे साल के बेहतरीन इंसान का खिताब। और मेरे लिए वो दफन का जुलूस मेरे दिमाग में इस तरह चिपक गया, सपना, खास तौर से जब मैं परेशान हूं। आप इस बात से सहमत हो कि मेरे दादाजी का वो अनूठा ताबूत
करिश्मों से भर गई। दिक्कत सिर्फ उसके साइज की थी, वो कब्र से ज्यादा बड़ी। इसलिए आगे आने वाली तकलीफों को देखते हुए मैंने अपने लिए स्टैंडर्ड साइज का दाम, पर फिर भी जब कभी भी मैं कब्रगाह की ओर जाता हूँ, कब्रों की उन बेशुमार कतारों को देखता हूँ, तो ज्यादा ही परेशान होता हूँ। ये एक से शेप और साइज मेरे पोते, मेरे पर मेरी कब्र कैसे बन जाए, या मैं खो जाऊंगा कब्रों में, मैं नहीं जानता।